अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा मुस्लिम उसूलों के मुताबिक होगा। कानून की मुअत्तली से कब्जा माफिया को फायदा मिलेगा, अवाम इसे कब्जा माफिया की पुश्त पनाही समझेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट की मुअत्तली पर रद्द अमल। कहती है कि कानून साजी करना असम्बली का आईनी हक है जिससे रोका नहीं जा सकता। कानून मजलूम अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देता है। कानून को रोकने का नुकसान मरियम नवाज की ज़ात को नहीं बल्कि गरीबों, मस्कीनों, बेकसों और बेवाओं और मजलूमों को होगा। इंसाफ न मिलने से गरीब और मजलूम की आस टूट जाएगी। 5044 केसेस का फैसला, कब्जा समेत 5000 ओवरसीज यतीम, बेवाएं, बच्चे, नादार आम आदमी को जो है वो कब्जे मिल चुके हैं 5044 केसेस के अंदर। ये उनका हक है जो उनको जो है इस हुकूमत ने प्रोवाइड किया इस कानून के तहत। जाली इंतकालात और बोगस दस्तावेजात, जब ये कमेटी बैठती है इसके सामने दस्तावेजात आती हैं, उस दस्तावेजात की जनाब स्पीकर स्क्रूटनी होती है। वो कमेटी बैठकर वहां पर कई केसेस में जनाब स्पीकर ये सामने आया कि जो दस्तावेजात पेश की जा रही थी वो बोगस थी। ताकतवर के लिए कानून में बहुत से रास्ते निकल आते हैं। गरीब आदमी और बेवाओं के केसेस के फैसले नहीं होते। ये कानून कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का हक है। 5044 केसेस का फैसला और उनका हक मिल चुका। जमीनों पर बोगस कागजात पर कब्जा किया जाता रहा। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को कौन गलत कह सकता है? हुकूमत हर उस औरत बेवा के साथ खड़ी है जिसकी जमीन पर कब्जा होता है। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी का पंजाब असेंबली में इजहार ख्याल, कहा कि लाहौर हाईकोर्ट में 1,69,000 में से 11,000 केसेस प्रॉपर्टी के हैं। वज़ीर आला चाहती है कि जमीनों पर कब्जे के कानून से आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। लाहौर हाईकोर्ट का डिजिटल अदलिया की जानिब एक और इनकलाबी इकदाम। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का लाहौर हाईकोर्ट और ज़िले इंतजामिया में बायोमेट्रिक तस्दीक का निज़ाम नाफिज करने का हुक्म। हाईकोर्ट और ज़िले अदलिया में मुकदमात की डायरी के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक का निज़ाम नाफिज होगा। फरीकैन मुकदमे के बायोमेट्रिक तस्दीक को लाजमी करार दिया जाएगा। गवाहों और जामीन की भी बायोमेट्रिक तस्दीक होगी। अदालती बायोमेट्रिक सिस्टम को नादरा के डाटा बेस के साथ मुंसलिक किया जाएगा। बूढ़े और मोहताज वालिदैन की कफालत बेटे पर लाजिम है। बेटे के वसाइल महदूद भी हों तब भी वो वालिदैन की कफालत से इनकार नहीं कर सकता। लाहौर हाईकोर्ट का तारीखी फैसला। अदालती फैसले में कहा गया है कि बेसहारा और मोहताज वालिदैन खर्चे की वसूली के लिए फैमिली कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। बेनाई से महरूम अफराद के लिए बड़ी खबर। हुकूमत पंजाब के बेनाई से महरूम अफराद को खुसूसी अफराद की फहरिस्त में शामिल करने का फैसला। पंजाब खुसूसी अफराद को अताए इख्तियार तरमीमी बिल पंजाब असेंबली में पेश। बिल रमा इजलास में बरोज़ जुमे को पेश किया जाएगा। कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी का अमल मुकम्मल। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में 75% हिस्से खरीद लिए। लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने 134 अरब रुपए की बोली लगाई थी। वज़ीर आला मरियम नवाज की इज़हार ताज़ियत के लिए मियां मरगूब की रिहाइश का आमद। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हमरा मियां मरगूब की अहलिया की वफ़ात पर ताज़ियत की। इससे पहले मरियम नवाज और नवाज शरीफ मलिक इरफान शफी के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए खोकर पैलेस भी गए। The parliamentarians of United States lie because we owe them nothing. Why should they be scared of us? Their yes is yes and their no is no. Therefore we will win. But she said, I have information from my foreign office, from my embassy, my mission, that we are losing. And at that very moment, मुझे खुशी है कि मैं पाकिस्तानी निजात डॉक्टर से मुलाकात कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान का हेल्थ केयर सेक्टर मुस्तकबिल में तरक्की करेगा। कायम मुकाम सदर पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी का अमरीकी निजात पाकिस्तानी डॉक्टर्स के तंजीम अपना से की तकरीब से खिताब। कहा कि 18वीं तरमीम के जरिए हेल्थ सेक्टर में बेहतरी आई। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला 26 दिसंबर को पंजाब असेंबली का दौरा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी ऐवान पंजाब में
ऑपोजिशन अरकान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शाम 4 बजे पंजाब असम्बली पहुंचेंगे। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में 3 अफसरान के तबादले। अब्दुल रऊफ एडिशनल सेक्रेटरी महकमे दाखिला पंजाब तैनात। रिजवान नज़ीर एडिशनल सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन तैनात। मोहम्मद तारिक मसूद को सेक्रेटरी पंजाब लोकल गवर्नमेंट बोर्ड लगा दिया गया। सूबाई दारुल हुकूमत में एक और वबा सर उठाने लगी। लाहौर में मंकी पॉक्स के 2 नए मरीज सामने आ गए। मरीज में अस्पताल में ज़ेर इलाज। सराय के मुताबिक 3 साला अरहम में मंकी पॉक्स की तस्दीक हो गई। 27 साला फिरोजा तैयब में भी मंकी पॉक्स की तस्दीक। डेंगू के वार ना थम सके। सूबा भर में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा। पंजाब में मरीजों की तादाद 4,500 तक पहुंच गई। नमूनिया, नाक, कान, गला और सांस के मरीजों का अस्पताल में रश बढ़ गया। जल्दी अमराज भी जन्म लेने लगे। मेयो अस्पताल के यूरोलॉजी वार्ड की सीलिंग में आतिशज़दगी। आग यूरोलॉजी वार्ड की पहली मंजिल पर लगी। रेस्क्यू ने आग पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कूलिंग मुकम्मल। आग लगने की वजूहात का तयन न हो सका। रहमत अल आलमीन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल की तामीर की तैयारियां जारी। मंसूबे की मजमूई लागत 6 अरब रुपए है। रवा बरस के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। तर्जुमान के मुताबिक अस्पताल की तामीर के दौरान किसी भी दरख्त को नहीं काटा जाएगा। लाहौर की फजा को किसी की नजर लग गई। मामूली बेहतरी के बावजूद 700 पर पहरा बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावज कर गया। लाहौर दुनिया के 10 आलूदा शहरों में ताहाल शामिल। इकबाल टाउन, मॉडल टाउन समेत कई इलाकों में आलूदगी की शरह 200 तक रिकॉर्ड। शहरियों को बारिश का शदीद इंतजार। गैस लोड शेडिंग ने घर के चूल्हे ठंडे कर दिए। शहरी एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। एलपीजी गैस 330 रुपए किलो में बिकने लगी। सारिफीन का कहना है कि घर का खाना खाने के लिए मजबूरन एलपीजी इस्तेमाल करना पड़ती है। तो गैस आंदी को नहीं थी। शाम ਨੂੰ आंदी बस कदे आ गई, कदे रात ਨੂੰ 9:30-10 बजे आ गई बस। उस तो बाद नहीं आंदी। गुजारा सिलेंडर सुलेंडर इस्तेमाल करने ज़्यादातर। सुबह भी गैस तो नहीं होती। लेस्को की जानिब से खराब मीटर्स की तब्दीली का सिलसिला शुरू। 3 माह से खराब मीटर्स की तब्दीली जारी है। नेट मीटरिंग और कई माह से अदम अदायगी के बायस दुतारे मीटर्स लगाए जा रहे हैं। वजारत पावर ट्रेजन के नोटिस और सख्त हिदायत के बाद मीटर्स तब्दीली का सिलसिला शुरू हुआ। लेस्को के बिजली बिलों से एक्सीएन और एसडीओस के मोबाइल नंबर्स खत्म। एसडीओस पर सारिफीन का फोन सुनने की पाबंदी भी खत्म कर दी गई। सारिफीन बिजली बंदिश शिकायत 118 पर दर्ज करा सकते हैं। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि अफसरान का फोन हर वक्त मसरूफ रहता था। लेस्को में मीटर रिवर्स करके बिजली चोरी करने वाले गैंग का इंकिशाफ। लेस्को इंतजामिया ने रिवर्सर गैंग से राबिते में रहने वाले 10 से ज़ायद मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वालों में 8 मीटर रीडर्स, 1 लाइनमैन और एसडीसी शामिल। तनख्वाह दो और काम लो। महकमा रेलवे के मुलाजमीन सरापाई एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि कई माह से तनख्वाह के मुंतजिर हैं। मसीही मुलाजमीन को भी ताहाल तनख्वाह नहीं मिली। विफाकी वजीर बराए रेलवे फौरी नोटिस लेकर मसला हल कराए। दर्जनों उमरा ज़ायरीन निजी एयरलाइन की गैर संजीदगी के बायस मुश्किलात से 2-4 उमरा ज़ायरीन 4 रोज से लाहौर एयरपोर्ट पर फंसे हैं। फैसलाबाद और डस्का समेत मुख्तलिफ शहरों के 40 से ज़ायद उमरा ज़ायरीन शामिल। कहते हैं कि धुंध और जहाज़ों की खराबी का बहाना बनाया जा रहा है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जद्दा जाने वाली परवाज 3 रोज के बाद भी रवाना न हो सकी। मुसाफिरों को बोर्डिंग कार्ड भी जारी कर दिए गए। मुसाफिरों का कहना है कि बोर्डिंग कार्ड लेकर जहाज के इंतजार में खड़े हैं। जहाज में दौरान परवाज खराबी पैदा हुई थी।
FIA का एयरपोर्ट्स पर अवामी खिदमात के लिए बड़ा इक़दाम, IC4 निज़ाम मुतारिफ करा दिया। सिस्टम को मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स के साथ मुंसलिक कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक शहरी किसी भी किस्म की रहनुमाई या शिकायत के लिए हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। शहरियों की इमिग्रेशन से मुतालिक शिकायत का फौरी अज़ाला किया जाएगा। सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा, फी तोला सोना 8,500 रुपए महंगा। नई कीमत 4,70,862 रुपए फी तोला मुकर्रर। 10 ग्राम सोने की कीमत 7,288 रुपए इजाफे से 4,03,688 रुपए हो गई। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस विंग के क़याम का फैसला। तमाम कमिश्नर्स को होटल एंड रेस्टोरेंट समेत 11 सेक्टर्स में रजिस्ट्रेशन के अहदाफ रवामा मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौज़म इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास। जनवरी 2026 में लार्ज टैक्स पेयर यूनिट फ़ाल करने की हिदायत। मिलावट माफिया पंजाब फूड अथॉरिटी के रेडार पर। ठोकर, रावी रोड, गोलमंडी, चुंगे मरसदू, शेखुपुरा रोड पर क्रैकडाउन। तर्जमान के मुताबिक 7 पॉइंट्स को 2 लाख के जुर्माने आए। कवानीन की खिलाफवर्जी पर एक मारूफ रेस्टोरेंट, 2 डेयरी शॉप्स बंद। मुकदमा दर्ज। 60 लीटर जाली दूध, नाकिस मसालाजात और ममनुआ अज्जा तल्फ। LDA का गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन, 121 अमलाक सरबमोहर। LDA ने रावन रोड टाउनशिप, न्यू मुस्लिम टाउन, जौहर टाउन, गुलबर्ग में ऑपरेशन किया। UC 239 से ग्रीन टाउन के अहल इलाका साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। वाटर प्लांट बंद होने से साफ पानी के हुसूल के लिए मकीन ख्वार होने लगे। लोगों का कहना है कि बेशतर वाटर प्लांट्स खराब हो चुके हैं। हुकूमत हमें बुनियादी सहूलियात भी नहीं दे पा रही। जब भी पानी लेने के लिए इधर आते हैं, हमें मतलब कोई मज़ा नहीं आता, यानी कि इसी तरह खालियत घर चले जाते हैं। तो मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि काइंडली इसके ऊपर बाकायदा कोई तवज्जो करे, क्योंकि ये हमारे लिए बुनियादी एक ज़रूरत है। अगर ये पूरी ना हो सकी तो हम कहाँ जाएंगे। अब देखें मेरे सामने ये चीज़ें मेरे हाथ में पकड़ी हुई हैं। मेरा बच्चा भी कह रहा है भाई पापा पानी लेके आए, तो मैं उसी तरह आया तो खालियत वापस जा रहा हूं। कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेर सदारत रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का इजलास। CEO रोडा इमरान अमीन ने रोडा के तहत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में ब्रीफिंग दी। मरियम खान की रेलवे पुल ताब M2 दरिया रावी के गिर्द रेवेन्यू उमूर पर ज़िला इंतजामिया को हिदायत जारी। सूबाई वज़ीर सेहत का सीक्रेट हार्ट ऑफ जीसस कैथेड्रल गिरजाघर का दौरा। ख्वाजा सलमान रफीक ने क्रिसमस की आमद से कबल हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। काबीना कमेटी बराए अमन व अमान के पंजाब की जानिब से क्रिसमस का केक भी काटा गया। महकमे सेहत और आबादी में क्रिसमस के हवाले से खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई। वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नसीर ने मसीही मुलाजमीन के साथ मिलकर क्रिसमस का केक काटा। वज़ीर सेहत ने मसीही मुलाजमीन में ईदी तकसीम की। ख्वाजा इमरान नसीर ने कहा कि क्रिसमस हमें मोहब्बत, एहसान और इंसानियत की खिदमत का दर्स देता है। अलखिदमत टीचिंग अस्पताल मंसूरा में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब सजाई गई। नायब सदर अलखिदमत फाउंडेशन डॉक्टर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद ने मसीही मुलाजमीन में राशन पैकेज तकसीम किया। डॉक्टर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि मंसूरा अस्पताल के तमाम मुलाजमीन को EOBI में रजिस्टर्ड कराया जाएगा। MS मंसूरा अस्पताल ब्रिगेडियर रिटायर्ड जफर हुसैन ने कहा कि मंसूरा अस्पताल की इंतजामिया मुलाजमीन के फलाह बहबूद का अमल जारी रखेगी। LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जौहर टाउन में क्रिसमस तकरीब। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरहूब अहमद, DG LDA ताहिर फारूक की खुसूसी शिरकत। मसीही मुलाजमीन के हमरा क्रिसमस का केक काटा गया। DG LDA का मसीही मुलाजमीन को उनकी मजहबी ज़ियारतों पर भेजने का ऐलान।